अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से दौरा छोड़ के चली गई थी, उसी वक्त हमको ये आइडिया हो गया था कि इस तमाम सिचुएशन में कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क की कोई डर्टी पॉलिटिक्स शामिल है और अब ये चीज़ खुलकर सामने आ गई है। जी हाँ, भारत ने खेल को फिर एक बार फिर से दागदार किया है और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भारत की साजिश के बारे में सब कुछ बता दिया है कि भारत से ऑपरेट जाली ईमेल एड्रेस और फेक अकाउंट्स की तफसीलात सबके सामने आ गई हैं। उन्होंने कहा है न्यूजीलैंड एक जाली थ्रेड की बेस पर ये दौरा छोड़कर वापस चली गई थी। क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। 19 अगस्त 2021 फेक फेसबुक पोस्ट क्रिएट होती है एहसानुल्लाह एहसान के नाम से। 21 अगस्त 2021 अभिनंदन मिश्रा ब्यूरो चीफ हैं संडे गार्डियन के। इनके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स जो हैं वो मिलते हैं अमरुल्लाह साले से। हिंदुस्तान में यह आर्टिकल पोस्ट किया जाता है कि न्यूजीलैंड टीम जो है वो अंडर थ्रेट। 24 अगस्त 2021 को मार्टिन गप्टिल उनकी बेगम को एक ईमेल मिलती है। ईमेल आईडी है tehreek-labbaik@protomail.com और उनको ये थ्रेट किया जाता है मार्टिन गप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। पहली प्रैक्टिस उन्होंने की 13 तारीख को। अगले दिन फिर टीम स्टेडियम गई। मैच से एक दिन पहले फिर सारा प्रैक्टिस सेशन हुआ। 17 तारीख को जब मैच को जाना था, ख्वाहिश का इजहार किया 10:30-11 बजे कि हम ये टूर जो है वो कैंसिल कर रहे हैं। 18 सितंबर 2021 को इंटरपोल वेलिंगटन ने कहा कि ये ईमेल जो है वो मिली है और वो ईमेल मिली hamzaafridi.com से। दिस ईमेल वाज सेंट फ्रॉम एन एसोसिएटेड डिवाइस इन इंडिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि वज़ारत दाखिला ने सारे मामले पर FIR दर्ज करा दी और इस FIR की बुनियाद पर इंटरपोल से रब्ता कर रहे हैं। ये कहना इंग्लिश टीम का कि प्लेयर्स थक गए हैं, ये एक थकावा बहाना है और अब इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बाद वेस्ट इंडीज़ को भी मजबूर किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान का दौरा ना करें। उनको भी फेक थ्रेट्स आ रही हैं। इस पर क्या कहना था उनका, वो भी आपको दिखाते हैं। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम दिसंबर में पाकिस्तान आ रही है। अभी से ही एक थ्रेट वेस्ट इंडीज टीम को इशू कर दिया गया। ये कहना कि इंग्लिश प्लेयर्स थक गए थे, ये बड़ा थका हुआ बहाना है। PTV स्पोर्ट्स है, उनको भी हमने कहा है कि आप एवेल्यूएट करें कि हमारा कितना नुकसान है। हमारी लीगल टीम इजाज़त देती है तो यकीनन हम उनको सू करेंगे इंग्लैंड। FIA ने इसके ऊपर एक बाकायदा पर्चा जो है वो दर्ज कर लिया है और अब इसके बाद जो लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी उनमें चूँकि इंटरपोल भी इन्वॉल्व है और ये जो टीमें हैं, रमीज़ राजा साहब भी कल आ रहे हैं, PCB अपने लेवल के ऊपर बात करेगा, फॉरेन मिनिस्ट्री अपने लेवल के ऊपर बात करेगी और जाहिर है कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो कम्युनिकेशन में है ही, वो अपने तौर पे बात कर रहे हैं। तमाम क्रिकेटर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस वक्त में पाकिस्तान को पूरी इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। वज़ारती वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जो सबसे पहले जब ये मनसूखी हुई थी तभी उन्होंने कह दिया था कि अब इंग्लैंड भी बहाना कर देगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी कोई रीज़न मिल जाएगा। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जितनी सिक्योरिटी न्यूजीलैंड पे लगाई थी उतनी तो उनकी फोर्सेस नहीं है। शेख रशीद का क्या कहना था, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। न्यूजीलैंड वाले दिन ही मैंने ये कह दिया था कि ये लंदन की टीम भी नहीं आएगी। न्यूजीलैंड की फौज नहीं है जितनी कि हमने अपनी फौज जो है उनकी सिक्योरिटी पे लगाई। ऑस्ट्रेलिया की टीम है, उसको भी एक फेक जो है ईमेल मिल जाएगी। एवरीथिंग ए पीसफुल, ये सारा टोपी ड्रामा है और इस टोपी ड्रामा के जो दुस्ताने पहने हुए हाथ हैं वो नाकामी होगी। हिंदुस्तान के 66 कैंप हमारे पड़ोस में खत्म हुए, उधर सफ़े मातम बिछी हुई है। आप इंडिया चैनल देखें, इंडिया को मायूसी हुई है कि पाकिस्तान स्केपगोट नहीं बन सका। ये सोच थी कि वहाँ खाना जंगी होगी और वहाँ कत्लो गारत इतना होगा कि यहाँ महाजरीन का एक तूफान होगा। सिंगल महाजरीन भी नहीं आया, ने कोई महाजर कैंप भी नहीं बनाया। 10,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया है, नेटो फोर्सेस को किया है, वर्ल्ड बैंक को किया है। जिस वक्त न्यूजीलैंड की टीम ठहरी हुई थी वहाँ और भी 11-12 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ठहरी हुई थी। दोरखम बॉर्डर और चमन बॉर्डर डूइंग एक्सीलेंट। अब पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है, आने वालों की कम है। फॉर्मर फास्ट बॉलर तनवीर अहमद हमारे साथ है। तनवीर, ये बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन हो गई, अब तमाम चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं, भारत का चेहरा सबको दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? देखें, बहुत जबरदस्त बातें सामने आ रही हैं और जिसके ऊपर हम लोग पहले बात भी कर रहे थे कि ऐसा
कैसे हो सकता है? अगर कोई थ्रेड ऐसी है तो बताओ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। लेकिन मैं सलूट करता हूँ हमारी गवर्नमेंट को और क्रिकेट बोर्ड के लोग जिस तरीके से इन्वॉल्व हैं और सामने जिस तरीके से चीजें आ रही हैं। वहाँ हम लोग भी यही बात कर रहे थे कि टीम वापस आने से पहले, न्यूजीलैंड मतलब जाने से पहले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, गवर्नमेंट के लोगों से डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ठीक है, इसमें जो फवाद चौधरी साहब ने बोला कि जो इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो थके हुए थे और उनका जो बाना थका हुआ था, मेरे ख्याल में थके हुए तो थे, लेकिन उनका जो बाना था वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास मेरा सबसे पहले सवाल ये तनवीर, इस पे सवाल ये बनता है, ये जो सीरीज थी 2 T20 मैचेस की, ये कोई कल तो डिसाइड नहीं हुई थी, ये तो काफी पहले से डिसाइड थी। मंथ्स अहेड प्लान होता है, ऐसा तो नहीं था कि इनको कल पता चला था और अचानक से थक गए। ये क्या लॉजिक है कि हम टायर्ड हैं या मेंटल स्ट्रेस होगा या फिटीग होगी? ये बाकी चीजें खेलते हुए नजर नहीं आती, जब पाकिस्तान आना होता है तभी नजर आती हैं। देखिए, पाकिस्तान के अलावा आप किसी और कंट्री में अगर इनको जाना होता ना तो बिल्कुल थके हुए नहीं होते, ठीक है ना, ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं। इन्होंने जाके वहाँ क्रिकेट भी खेलनी थी। ये सिर्फ जो न्यूजीलैंड का ड्रामा हुआ है उसके बाद इन्होंने भी ये ड्रामा किया, फिर ऑस्ट्रेलिया भी ड्रामा करेगी। एक चीज मुझे रमीज राजा साहब की बड़ी अच्छी लगी, जो वो आईसीसी में जा रहे हैं और वहां जाके बात कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि आईसीसी को इस चीज में रूल्स जरूर बनाने चाहिए, इन्वॉल्व जरूर होना चाहिए। ठीक है, बायलैटरल सीरीज का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके लिए रूल्स जरूर बनाना चाहिए कि अब उस टीम के ऊपर फाइन होगा और पूरा फाइन होगा कि जो होम टीम जब उनके अंदर जो खर्चा होता है जिस चीज का, जो टीम बगैर किसी रीजन के और तगड़े किसी रीजन के बगैर मना करेगी, नहीं आएगी, उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ये आईसीसी को इस किस्म का देखिए, जब मसला जो देखें, अगर आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं ना, तो किसी टीम की हुकूमत उनको वापस आने को कहती है तो बोर्ड उसमें फिर नहीं रहता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसमें उसका कोई रोल नहीं रहता। नजीब, देखिए, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं वो बात नहीं कर, मैं ये कह रहा हूं कि जो टीम भी वापस आ रही है उसका कोई रीजन तो हो ना, सॉलिड रीजन तो हो। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है वो आप हमारे साथ शेयर तो करें। हाँ, अगर इंफॉर्मेशन है वो शेयर करें। उसके बाद अब मिसाल के तौर जो न्यूजीलैंड की बात हुई, ठीक है ना, न्यूजीलैंड इंफॉर्मेशन शेयर करे पाकिस्तान गवर्नमेंट से या क्रिकेट बोर्ड से। अगर हमारे लोग इन्वेस्टिगेशन करते और वो कहते नहीं वाकई आपने बिल्कुल सही बात बोली है, ये तो थ्रेड बिल्कुल कोई सीरियस किस्म की है, तो ठीक है आप जा सकते हैं वापस, हम भी मानते हैं इस चीज को। तो इस किस्म की सीरियस चीज हो तो आप जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बगैर मुंह उठा के कर रहे ये चीज गलत है, तो इसके कोई ना कोई रूल्स जरूर होने। अच्छा, मसला ये कि न्यूजीलैंड ने तनवीर एक गलत मिसाल भी कायम कर दी है ना। अब उनको देख के सबको ये एक लॉजिक मिल गया है, वो अपनी फेक थ्रेट्स, और जिस तरह से अभी सामने आ रहा है कि फेक अकाउंट से थ्रेट्स आ रही हैं, उन थ्रेट्स का कोई लेना देना नहीं है, उनमें कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है, और आप उसको लेके चले गए। देखिए, फेक अकाउंटों के चक्कर में आप पड़ेंगे ना तो भाई आप दुनिया की किसी क्रिकेट में कोई टीम भी नहीं खेल सकती, ठीक है ना। अगर आप इंग्लैंड भी जा रहे हैं, यार मुझे एक चीज बताए ना, हम इंग्लैंड गए, हम न्यूजीलैंड गए, वो तो फेक चीजें नहीं थी, वो बिल्कुल सामने चीजें थी, मस्जिद में फायरिंग हो गई, सब कुछ हो गया, हम फिर भी गए, ठीक है ना। तो भाई फेक अकाउंटों के चक्कर में पड़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता, ये बात नहीं है। ठोस रीजन लेके आओ तो समझ भी आती है। वेस्ट इंडीज भी अब यही सोच रहा है कि अगर कोई उनको कोई फेक अकाउंट की तरफ से कोई थ्रेड आ गई, वो भी मना कर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक प्री प्लान चीजें हो रही हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल एक साइड पे लगा दिया जाए कि इसके साथ आप क्रिकेट ही मत खेलो। तो नजर यही आ रहा है कि पाकिस्तान को दीवार से लगाया जा रहा है, तन्हा किया जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। बिल्कुल ये सही आप बात कर रहे हैं, और हमारे लोग पीछे नहीं हटेंगे, और इसके अंदर पूरा अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कहां से ये चीजें आ रही हैं, कहां से। बाकी जो खुल के बातें हैं जो शेख रशीद साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने खुल के सारी चीजें वो बता दी कि क्या वजूहात हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद हमारे साथ थे, और अब हमें ज्वाइन किया फ्रॉम पाकिस्तान आसिफ इकबाल साहब ने। आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आज फवाद चौधरी ने और शेख रशीद ने बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो डिटेल्स तो आपने देख ही ली होंगी, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि ये एक पूरा प्लान है जिसके तहत पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में तन्हा किया जा रहा है। आसिफ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। जी देखिए नजीब, ठीक है, वो जो पॉलिटिकल बयानात हैं वो अपनी जगह हैं। हम क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि न्यूजीलैंड टीम का जस्टिफाइबल है,
उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत की तरफ से क्रिकेट बोर्ड को कहा गया और हमारा क्रिकेट बोर्ड हमें वापस बुलाया। दैट्स टोटली जस्टिफाइबल, बिकॉज क्रिकेट जो है वो क्रिकेट हाथ में सिर्फ नहीं है, जो जहाँ तक ये सिक्योरिटी का ताल्लुक है। बट आप इसको आप ये कह रहे हैं आसिफ साहब कि अगर ये जस्टिफाइबल है तो वो कोई रीजन तो दें, जाते हुए ये तो बताएं व्हाट इज द थ्रेट, उसका लेवल क्या है। अगर कोई भी कहेगा तो फिर हम कैसे मान लें ये बात? नहीं, वो बात सही है आपकी। देखें, डोंट फॉरगेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड से बात की, जो भी आपस में बात हुई अभी तक तो पता नहीं चला क्या बात हुई। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली न्यूजीलैंड बोर्ड को कहा कि ये हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, ये थ्रेट है, तो आप टीम को फौरन वापस बुला लें। तो क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं है, और ना ही इसमें आप उनको ब्लेम कर सकते हैं, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम कर सकते हैं। जो और उसमें मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि क्रिकेटिंग मामला नहीं है, और इसको हम बट आसिफ साहब पॉइंट ये है कि सिक्योरिटी थ्रेट इतनी बड़ी थी, आप 5 दिन तक प्रैक्टिस करते रहे, उसी ग्राउंड में जाते रहे। अगर आपको अभी कोई थ्रेट मौसूल हुई थी, आप थोड़ा सा वेट कर सकते थे, वनडे सीरीज कैंसिल हो जाती, आगे तो बढ़ते। नजीब देखें जी, सिक्योरिटी थ्रेट जब आती है ना, और अभी आपके आई थिंक जो अर्लियर जो बात हो रही थी आप लोग की कि तो महीनों लगते हैं टूर्स अरेंज करने, बिल्कुल यकीनी तौर पर महीनों लगते हैं, लेकिन हालात चेंज होते हैं, और हालात चेंज होने पर ही डिसीजंस लिए जाते हैं ना। जो सबसे बड़ा यहाँ जो गलत काम हुआ है इस सारे एपिसोड में, वो इंग्लैंड टीम का। इंग्लैंड टीम ने जो बहाना किया है, नॉट आई वोंट से बहाना, जो रीजन दिया है, इट्स एब्सर्ड, इट्स टोटली रिडिकुलस। हंसने के लिए भी बिल्कुल सही बात है, इट्स कॉमिकल, इट इज रिडिकुलस जी, बिकॉज आप अगर ये कह रहे हैं कि दैट हमारी टीम, और आपने पाकिस्तान से जो रिक्वेस्ट की थी आकर खेलने के लिए, दे वेंट इनटू ए बबल, दे वेंट बहुत सारे हार्डशिप के थ्रू हो गए, एंड दे प्लेड, एंड ऑब्वियसली उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग कि आप भेजेंगे अपने खिलाड़ी को यहाँ खेलने के लिए। इनके खिलाड़ी ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in Sports Room। आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ हैं और उनसे बात हो रही थी किस तरह से पाकिस्तान को क्रिकेट में तनहा किया जा रहा है, और स्पेशली इंग्लैंड को लेके आसिफ साहब बहुत डिसअपॉइंटेड है। आसिफ साहब, ये भी हमें याद रखना होगा कि हमने बहुत मुश्किल वक्त में इंग्लैंड का साथ दिया है। जो क्वारंटीन हमें फेस करना पड़ा था, मेंटल टफनेस, मेंटल स्ट्रेस, तो वहाँ चैलेंज होते हैं सबसे ज्यादा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, व्हाटएवर यू आर सेइंग ना, वो हकीकत पे बेस्ड है। हमारे खिलाड़ी गए वहां, हमारे खिलाड़ी जाकर वहां दे हैड टू फेस ऑल दिस, एंड दे डिड दैट। और आपकी जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो कमिटमेंट दिया था, वो इस बेसिस पे क्या था कि प्लीज यहाँ हमें फाइनेंशियल लॉस होना है, प्लस यू नो वी नीड क्रिकेट, तो यू प्लीज कम ओवर एंड विल रेसिप्रोकेट। उस बेसिस पे उन्होंने किया था। अगर इंग्लैंड की टीम लाइक न्यूजीलैंड टीम ये कहती है कि हमारी हुकूमत ने हमें कहा है कि दैट देयर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट एंड इसकी वजह से वी आर हेल्पलेस, उन्होंने नहीं कहा, और वो रीजन भी नहीं है। इन्होंने एक इतना रिडिकुलस, आई डोंट इवन हैव वर्ड्स, इस तरह से इनकी जो रीजनिंग है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आपने वही खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं, वो इस वक्त दुबई में खेल रहे हैं। उनका कप्तान जो है बिल्कुल आईपीएल खेलने में वो थक नहीं रहे, वो उनको मेंटल एक्सर्शन नहीं हो रही, फिजिकल एक्सर्शन नहीं हो रही, लेकिन 2 T20 पाकिस्तान आने में उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। आप तो इंग्लैंड में मौजूद हैं, इंग्लैंड में ही रहते हैं आसिफ साहब, मुझे ये बताइए वहाँ रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं? क्योंकि हमने पीटर ओबॉर्न, ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा हार्श स्टेटमेंट यूज़ किया और अपने बोर्ड को कावर्ड कहा, और उन्होंने कहा कि आपने जो आपके सबसे क्लोजेस्ट एलाय था पाकिस्तान, उसको जिसने इतनी मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया, उसके साथ बहुत गलत किया। तो वहाँ रिएक्शन पाकिस्तान के फेवर में, सपोर्ट में आ रहे हैं? देखें, पीटर का जो भी स्टेटमेंट है, पीटर ने टेलीविजन पर आकर जो भी कहा है जी, आई डोंट थिंक इट कैरीज दैट मच वेट बिकॉज इज जस्ट अ जर्नलिस्ट एंड इज गिविंग हिज ओपिनियन। बट द रियल आई थिंक नोटिस जो लिया गया होगा, यहाँ के बहुत ही नामवर अखबार जो दुनिया में मशहूर है, द टाइम्स, उसमें माइक एथरटन जो इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन है, उनका जो आर्टिकल है एक्चुअली बेस्ड ऑन जो भी आप बात कर रहे थे, उन्होंने तो लिटरली ट्रैश किया है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन को। एंड जैसा मैं आपको कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने भी ये कहा कि भाई आप कोई ऐसी रीजनिंग देते जो एक्सेप्टेबल हो, और कोई ऐसी वजह होती जिसकी वजह से आप नहीं जा रहे हो।
आपने जो ये ही वाज एड्रेसिंग ईसीबी अबाउट इट, वो कहते हैं कि आपने जो रीजनिंग दिए मजे का खेल है। ये हो ही नहीं सकता कि आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों को जहनी दबाव है और उनको और दबाव में नहीं डालना चाहते। ये क्या बात हुई? द ओनली थिंग वन कैन से, जो इंग्लैंड ने स्टेटमेंट दिया ईसीबी ने, तो देखें ऑब्वियसली खिलाड़ी दे आर एंटरटेनर्स, एंड एंटरटेनर्स जब मैदान में हो या थिएटर में हो या जहां भी हो, दे वांट टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ फुल हाउसेस, और इन्हें इन सच ए वे कि अपना पूरा क्या करना चाहिए, अपनी जो आर्ट है उसको पूरा डिस्प्ले कर सकें। लेकिन अगर ये है कि आप एक मुल्क जा रहे हैं जहां आपको इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में सारा वक्त गुजारना है और आप यू आर नॉट रियली रिलैक्स एंड ऑल दैट, ये सब बातें तो इंग्लैंड को मालूम थी। ये नहीं मालूम, ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं मालूम था। ये सब करने मालूम रखने के बावजूद दे हैड एग्रीड, दे हैड सेंट देयर यू नो द अदर थिंग जो मैं पहले मेंशन करा था कि दे हैड सेंट देयर सिक्योरिटी टीम्स। आईसीसी की अपनी एक सिक्योरिटी टीम बनी हुई है, बिल्कुल सही है, जिसका काम ही सिर्फ ये है कि मुल्कों में जाकर चेक करें बिफोर एडवाइजिंग जो भी कंट्री जाने वाली है पाकिस्तान। वो भी उन्होंने किया। हर चीज करने के बाद अगर ये डिसीजन लिया जा रहा है तो इट्स रिडिकुलस। पर्टिकुलरली इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड का। ठीक है। बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, हमारे तमाम चीज़ पे अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे। नाज़रीन, आपको बताएंगे पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए बनी गाला गया और वहाँ मुलाकात हुई। वहाँ तमाम खिलाड़ी जो हैं वो नेशनल ड्रेस में नज़र आए, वाइट शलवार कमीज़ और ऊपर ग्रीन जैकेट। मुलाकात इस वक्त जारी है। वहाँ चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा भी मौजूद हैं और अब्दुल कादिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं जो इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी अब्दुल कादिर, मुझे बताइएगा क्या खिलाड़ियों की मुलाकात अभी तक जारी है? जी हाँ, बिल्कुल। अब तकरीबन 2 घंटे का वक्त होने वाला है जब से ये मुलाकात वजीर आजम हाउस में हो रही है। वजीर आजम इमरान खान ने जो हालिया क्रिकेट दौरों की मनसूखी से मुमकिन तौर पर पड़ने वाले असरात थे खिलाड़ियों के ऊपर, उनसे बचाने के लिए और खिलाड़ियों का मोराल बुलंद करने के लिए उन्हें दावत दी थी वजीर आजम हाउस आने की। तो रमीज राजा की क़यादत में तमाम खिलाड़ी या पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, क्रिकेट स्क्वाड, वो इस वक्त वजीर आजम हाउस में मौजूद है। बताया गया है कि उनकी वजीर आजम से मुलाकात हुई है जिसमें T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक खिलाड़ियों को कुछ टिप्स दी गई हैं। मुलाकात में कप्तान बाबर आजम, शादाब खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, उस्मान कादिर शरीक हैं और दूसरे जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, जबकि चेयरमैन पीसीबी भी इस मौके पर मौजूद हैं और वजीर आजम से अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है ताकि ये जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का दौरा मनसूख हुआ है उसके मुमकिन तौर पर असरात से टीम को बचाया जा सके और उनका मोराल बुलंद रखा जाए। बेसिकली तो इस मुलाकात की वजह अब्दुल कादिर मोराल बूस्टिंग है और उनको एक स्पिरिट हाई करना है और उनको ये बताना है कि अगर आप अच्छा खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप टीम को एक बड़े लेवल पे लेके जाएंगे तो लोग आपसे खेलना चाहेंगे और मुल्क में टीमें आना शुरू होंगी। ये एक मेजर पॉइंट है, एक मेजर बुलेट है इस मीटिंग के। देखिए, ये तो यकीनन यही बात है जिसकी वजह से वजीर आजम ने उन्हें बुलाया है। इसके साथ साथ जो दौरे की मनसूखी की कुछ वजूहात है जो जिसकी मालूमात सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के पास है या वजीर आजम के पास है, यकीनी तौर पर उन मामलों के ऊपर भी बातचीत होगी इस मुलाकात के दौरान। लेकिन फोकस इसी बात पर रखा जाएगा, चूंकि वजीर आजम एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो किस तरह से खिलाड़ियों को मोटिवेट रखा जाए वर्ल्ड कप से पहले और उनका मोराल बुलंद रखा जाए, इस बारे में भी यकीनन बात होगी। और कोशिश यही रहेगी कि इन 2 घंटों में होने वाली मुलाकात के दौरान उनको पॉजिटिव वाइब्स के साथ वापस भेजा जाए। इसीलिए ये मुलाकात मुख्तसर नहीं रखी गई बल्कि ज्यादा तवील दुरानिये की हुई है। वजीर आजम अमूमन इतना ज्यादा वक्त आने वाले डेलीगेट्स को नहीं देते, तो ये 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब से ये मुलाकात वजीर आजम हाउस में जारी है। तो यकीनन अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और इसका फायदा खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे। नाज़रीन, साबिक मुश्ताक अहमद का कहना है कि हमारे पास ठोस शवाहिद हैं, हमें आईसीसी में जाना चाहिए और पाकिस्तान के फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, हमें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। क्या कहना था उनका, ये आपको दिखाते हैं। अंडर इन्फ्लुएंस है इंडिया के, तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इनको फेयर डील करनी चाहिए और फेयर डील होने का मतलब ये है कि हर टीम को उनके मुताबिक इज्जत मिलनी चाहिए। पाकिस्तान पिछले 3.5 साल से क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है और कितनी टीमें आ गई हैं। श्रीलंका जिनके ऊपर अटैक हुआ है वो आगे चले गए हैं। कोई भी मुल्क सेफ नहीं है। 2015 का वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में था टीम के साथ पाकिस्तान के, वहाँ हॉस्टेज सिचुएशन हुई है सिडनी में। न्यूजीलैंड में मस्जिद में वो शहीद किए गए लोगों को लंदन के ब्रिज के ऊपर कत्ल किया। अब मुझे बताएं, इसके बावजूद अगर वो टीमें वहां पे जाती हैं तो देन you got to trust local security agencies and local government। हमारे पास एविडेंस भी आ गए और
पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।